नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 3 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट का नाम क्या है? गोली लेंस द्वारा प्रकाश का बर्तन। दोस्तों, आज हम लोग इससे संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए एक परिभाषा आ गई है कि लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है पारदर्शक और समांग माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, उसे लेंस कहते हैं। मतलब क्या है, इस प्रकार से हो, चाहे देखिए इस प्रकार से होता है, चाहे आपका इस प्रकार से हो, और चाहे कह रहा है एक समतल हो एक इस प्रकार से, ऐसे हो सकता है, या आपका इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से लेंस होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यही बात की गई है। कहा गया है कि पारदर्शक और समांग माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब घुमा हुआ, समतल का मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक इस प्रकार से बह रहा है। ठीक है, हो सकता है उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो आप लेंस के डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद में बात की जाएगी कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह किरणों को एकत्रित करता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस की बात की जाएगी तो बीच में कैसा होता है? मोटा, और किनारों पर कैसा होता है? पतला। बस आप इसे याद रखिएगा। उत्तल क्या होता है कि बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों अगर आपकी आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उस समय आपको उत्तल लेंस का चश्मा अपनी आंख में प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसे आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मतलब आप इस पाठ में आगे पढ़ेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा इसका उपयोग क्या होता है। तो आपको ये परिभाषा पता लग गई होगी कि बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है, और किरणों को एकत्रित करता है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आप देखिएगा आपके सामने चित्र बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है C1, ये लिखा हुआ है C2, मतलब ये वक्रता केंद्र है C1 C2, और इसका बीच में जो ओ लिखा हुआ है ये है प्रकाशिक केंद्र। और देखा जा रही है आपको इसका एक गुण याद करना है कि जब भी कोई किसी भी लेंस में कोई भी किरण है रेखा है, वो अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है सीधी निकल जाती है। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग उत्तल लेंस को समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, उससे समझिएगा। देखिए अवतल लेंस बिल्कुल इसके विपरीत होता है। यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए बीच पतला है, किनारों पर चकला है। ठीक है, मतलब मोटा है। तो क्या होता है, बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा। यहाँ किरणों को फैलाता है, वहाँ पर क्या था, एकत्रित करता है, इसे फैलाता है, और इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। देखिए यहाँ पर भी यही है, C1 C2 क्या है? ये वक्रता केंद्र है दोनों। ये P क्या है? इसका P है प्रकाशिक केंद्र। जिस प्रकार से दोस्तों दर्पण में क्या होता है? दर्पण में P क्या होता है? P होता है ध्रुव। P क्या होता है? ध्रुव होता है। लेकिन इसमें P क्या है? इसमें होता है P प्रकाशिक केंद्र। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा, लिखा है गोली लेंस से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषा में लिखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए मुख्य अक्ष तो आप जानते होंगे। मुख्य अक्ष देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे बैक करके भी। इसमें मतलब मान लीजिए मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष वाली लाइन होती है, ये लाइन जो होती है बीच में, से कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष से कहते हैं। अब समझिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है वो भी समझिए। यहाँ लिखा हुई है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा को लेंस के मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। दोनों वक्रता केंद्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक C1 है ये वाला, एक C2 ये वाला है। अब इनसे जो होकर जाने वाली किरण है इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्र के भीतर इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको याद भी हो गया होगा। मतलब क्या है? मतलब ये कोई प्रकाश कण जा रही हो, अगर वो लेंस के अंदर से प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, और वरना अगर वो इधर उधर जाएगी तो उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। वैसे अगर वो प्रकाशिक केंद्र से आती है तो उसका कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, आराम से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार से कौन सा फोकस होता है वही देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस आपके सामने चित्र बना हुआ है, उसके साथ ही आपकी परिभाषा लिखी हुई है F1।
लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि देखिए आपके सामने ये जो एफ लिखा हुआ है, ठीक है, एफ लिखा हुआ है। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो है क्या कह रहा है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, अब देखिए इससे प्रकाश चलने ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है, ये प्रकाश चल रहे हैं इससे हैं, ठीक है, एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। और जानने प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कैसे होती है, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से चली आती हैं, ठीक है, इस प्रकार से आती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा F1 क्या होता है, प्रकाश किरण चलेगी और चलने के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रथम फोकस, और इसे क्या कहते हैं, F1। अब देखिए इसी प्रकार से उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इसके विपरीत होता है। विपरीत कैसा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। बात तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर बात की गई है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, उसमें क्या था, उसमें था बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरणें अब बाद में समांतर हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ये जा रही हैं और अपवर्तन के बाद क्या, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये लिखा हुआ है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस का मतलब सिर्फ एफ, ठीक है, उसे कहते हैं एफ। तो आप समझ गए होंगे कि सब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस एफ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अब आपके लिए आ गया है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इसके डिफरेंस देखिएगा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1 क्या होता है, लिखा है लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र आपके सामने बना हुआ है, ये चित्र देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए लाइन थोड़ी टेढ़ी है, ठीक, इस प्रकार से लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, इस प्रकार से लाइनें जाएंगी बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मतलब ये कहाँ जा रही है, ये एक बिंदु आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इस बिंदु की ओर जा रही है, लेकिन अब अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से आई यहाँ तक, अब इसकी ओर जाके ये ऐसे चली गई, ठीक, इस प्रकार चली जाती है। तो मतलब जाते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे कि लिखा हुआ है लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें मतलब जिस बिंदु की ओर आती हैं उस बिंदु को कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस, मतलब क्या कहेंगे, F1, ठीक है, F1 कहेंगे इसे। और देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट आ गया है, क्या आ गया है यहाँ पर, ये भी समझिएगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। इसके लिए आपका देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहता है। यहाँ भी समझिएगा, यहाँ पर क्या है, प्रकाश किरण सीधी आ रही है और देखिए जाने के बाद क्या हो रहा है, ये इस तरफ मुड़ जाती है, अपवर्तन आता है, लेकिन ये बैक आ रही है, ठीक, बैक में जहाँ तक आएगी उसी को कहेंगे, ठीक है, उसी बिंदु को दर्पण का क्या कहेंगे, क्या कहा गया, द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। ये लाइन दोस्तों बिल्कुल सीधी है, ठीक है, सिर्फ डैश लगा हुआ, ये थोड़ा चित्र जो है सही से नहीं बना है इसका, लेकिन आप समझिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर लाइनें सभी मिलेंगी, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा चित्र, इसमें थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो आप समझ तो गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मतलब अपवर्तन होने के बाद वो चलिए दूर डालती है, लेकिन वापस अगर उन्हें बैक करें तो वो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो है ये इतने क्वेश्चन थे, और इसका दोस्तों आगे लिखा हुआ है, देखिए मुख्य फोकस दूरी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। पक्का हो गया आपको यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में लिखा हुआ है गोलीय लेंसों का प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इससे पहले के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इससे आपको हम जो है अब अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 में।